और देखिए उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ में बीजेपी की अहम संगठनात्मक बैठक से बड़ा संदेश सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान संगठन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कहा कि जो नेता प्रवास नहीं करेगा वो अपना पद छोड़ दे। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क पर भी जोर दिया गया है। बीजेपी के सख्त संदेश को संगठन में जवाबदेही और अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के भाग विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत, तो विकसित भारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस लक्ष्य को लेकर के 2027 में चुनाव होने वाला है। और आदरणीय नितिन नवीन जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हमारे लखनऊ में आए थे। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सबने मार्गदर्शन सौहार्द वातावरण में सुना और उनके मार्गदर्शन का सभी लोग, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या राज्यसभा सांसद, क्या एमएलसी, सभी बहुत शानदार बैठक रही, पॉजिटिविटी के साथ। कैसे 27 का चुनाव, कैसे 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ना है, कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर उन 9 लाख लोग जो सरकारी नौकरी पाए उनके परिवार तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ पूज्य योगी महाराज की सरकार का लाभ ले रहे हैं, उन तक, उस घर, हर घर कैसे जाना है, हर घर भाजपा का कार्यकर्ता कैसे पहुंचेगा, कैसे बताएगा कि ये सारा कुछ जो मिला है आप ही की सरकार द्वारा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। हम ही आपके दुख में खड़े थे, हम ही कोरोना में खड़े थे, हम ही आपके हर दर्द में खड़े रहेंगे। भाजपा का हर कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, संगठन का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर निछावर है। दिशा निर्देश मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पूरे जोश, पूरे खरोश के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक के लिए हम सब ने संकल्प लिया है और संगठनात्मक ढांचे के अंदर एक पदाधिकारी, एक क्षेत्रीय टीम में काम करने वाले एक पदाधिकारी या फिर जिले के पदाधिकारी के क्या दायित्व होते हैं, उसके क्या संस्कार होते हैं, इस पर भी उन्होंने बहुत प्रकाश डाला। महत्वपूर्ण बैठक रही और हम लोगों के लिए बहुत ही एक मार्गदर्शन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला। सभी बिंदुओं पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हुआ और काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। आने वाले समय में जो ये चुनावी वर्ष है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि उन्होंने कहा भी कि चुनाव का इंतजार नहीं करती, पूरे 5 वर्ष कार्य चलता रहता है और जनता से जुड़ाव, संगठन के काम, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना, ये दिखाई दे रहा है। और अब उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और ऐतिहासिक जीत 2027 के चुनाव में होगी। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कार्यकर्ताओं में केवल उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2014 के पहले देश में जो एक निराशा थी और आज पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस निराशा से न केवल एक आशा का संचार हुआ बल्कि एक उपलब्धियां आई। देश की जिस तरह से अर्थव्यवस्था आज दुनिया के सामने चौथी अर्थव्यवस्था हुई, आज देश में जिस तरह से लोगों को बुनियादी सुविधाएं दी गई, जिस तरह से प्रगति हुआ, उसको गांव की जनता तक संवाद ले जाने के लिए 9 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां हैं उसको हम जनता के बीच में लेकर के जाए, कोई कठिनाई नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सबको उद्बोधन प्राप्त हुआ। पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी की वैचारिक और भी किस तरह से विस्तार हो, इस पर उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। 2027 को कैसे प्रचंड बहुमत से जीता जाए, उसके लिए हम लोगों को चुनावी मंत्र भी दिया और सभी जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में ज्यादा समय देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ
के प्रवास पे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है, जोश का माहौल है। और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश के सांसदगण और विधायकगणों की बैठक ली। यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से हम 27 में चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हमारी सरकार बनेगी। देखिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पहली बार उत्तर प्रदेश आए और चूंकि अब उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में चुनाव भी आने वाला है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह मूल मंत्र दिया कि जिस प्रकार से सेवा, समर्पण और निष्ठा के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उस संदेश को लेकर जैसे हम लोग पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करते रहते हैं, उसी अनुसार पूरी कर्मठता और प्रामाणिकता के साथ आगे कार्य करते रहे। सब 24